बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइसा केस की गर्मा गर्म समाअत का अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइसा की अहलिया सरीना ईसा ने अपनी नज़रसानी की दरख्वास्त पर दलाइल को मुकम्मल कर लिया, लेकिन दलाइल मुकम्मल करने से पहले जजेस की जानिब से सरीना ईसा से जो सवालात पूछे गए उन सवालों का जवाब देने पर जस्टिस काजी फाइसा की अहलिया सरीना ईसा कमरा अदालत में रो पड़ी, जिसके बाद बेंच के सरबराह जस्टिस उमरता बंदयाल और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से सरीना ईसा से माजरत की गई। आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले आज की अदालती कार्रवाई की जो ख़ास बात है उस पर आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। नाज़रीन, आज अदालती कार्रवाई के इख्तिताम में जस्टिस उमरता बंदयाल की जानिब से बेंच के सरबराह की जानिब से जस्टिस काजी फाइसा को ये ऑप्शन दिया गया है। 3 सवालात जस्टिस काजी फाइसा को दिए गए हैं कि अगर आप 3 सवालों का जवाब दे देते हैं तो आपके खिलाफ ये मुकदमा ख़त्म कर दिया जाएगा, ये मुकदमा यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। पहला सवाल जस्टिस उमरता बंदयाल की जानिब से जस्टिस काजी फाइसा को ये दिया गया है कि आपकी बेगम यानी सरीना ईसा के जो फॉरेन करेंसी अकाउंट हैं, आपको ये जवाब देना होगा कि आया कि आपका इन फॉरेन करेंसी अकाउंट के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ है या किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरा सवाल ये दिया गया है जस्टिस उमरता बंदयाल की जानिब से जस्टिस काजी फाइसा को जवाब देने के लिए कि आपने ये भी बताना है कि आपकी अहलिया सरीना ईसा के फॉरेन करेंसी अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस होती रहीं उन ट्रांजैक्शन से आपका किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं, किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं। तीसरा सवाल ये पूछा गया है जस्टिस उमरता बंदयाल की जानिब से जस्टिस काजी फाइसा से कि आपने इस सवाल का जवाब भी देना है कि इन फॉरेन करेंसी अकाउंट से जो अखराजात की मद में पैसे निकाले जाते रहे हैं, आपका उनसे भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। जस्टिस काजी फाइसा ने जस्टिस उमरता बंदयाल से कहा कि क्या इन तीनों सवालों के जवाब मैंने अभी देने हैं तो मैं अभी दे देता हूं, लेकिन जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि इन सवालों के जवाब आप सोचकर कल दे सकते हैं। और अदालत ने यह भी वाज़ेह किया है कि कल से इस मुकदमे की समाअत सुबह 9:30 बजे समाअत का आगाज़ किया जाएगा। ये तीनों सवाल जो है नाज़रीन मनी ट्रेल के हवाले से हैं, सरीना ईसा की मनी ट्रेल के हवाले से हैं कि आया कि जस्टिस काजी फाइसा का इस मनी ट्रेल के साथ, इन बैंक अकाउंट के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ है या नहीं है। लेकिन जस्टिस उमरता बंदयाल ने यह ज़रूर कहा जस्टिस काजी फाइसा को मुखातब करते हुए कि हमें कानून के मुताबिक इंसाफ करने की इजाज़त दें, जज्बात से अदालत जो है वो फैसला करने की मजाज नहीं है, अदालत ने आइन और कानून को देख कर ही फैसला करना है। अदालती कार्रवाई के इख्तिताम में जस्टिस काजी फाइसा ने अदालत से यह भी कहा कि एफबीआर की रिपोर्ट की अगर कापी अदालत ने मुझे देनी है तो वो कापी फराहम की जाए, लेकिन एफबीआर की रिपोर्ट की कापी को अदालत के रिकॉर्ड पे ना लाया जाए, अदालत के हुक्म में भी उस कापी का जिक्र ना किया जाए। जिस पर जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि उस कापी का जिक्र जो है गुज़िश्ता रोज़ के अदालती हुक्मनामे में किया जा चुका है। जिस पर जस्टिस काजी फाइसा ने कहा कि अगर ये चीज़ अदालती रिकॉर्ड पे आ चुकी है, एफबीआर की रिपोर्ट का अदालत के हुक्म फैसले में जिक्र आ चुका है, तो फिर मैं इस एफबीआर की रिपोर्ट की कापी नहीं लूँगा। जस्टिस उमरता बंदयाल ने इससे पहले जस्टिस काजी फाइसा ये कहा कि आपकी अहलिया जो है वो आपकी वजह से अदालत में आई है। नाज़रीन, जिस तरह से आज की अदालती समाअत हुई है ये उस तरह से अहवाल आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर नहीं कर रहा, बल्कि जो इख्तिताम में ये जो गर्मा गर्म समाअत हुई है वो जो समाअत है, जो तफसीलात हैं वो आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। सरीना ईसा ने क्या दलाइल दिए हैं वो वीडियो के आखिर में या इससे अगली वीडियो में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। जस्टिस उमरता बंदयाल ने जस्टिस काजी फाइसा से ये कहा कि आपकी अहलिया आपकी वजह से आज अदालत में मौजूद हैं, ये केस ख़त्म हो सकता है। बेगम साहिबा जो बातें रिकॉर्ड पर लाई हैं, अगर बेगम साहिबा ये कह दें यानी सरीना ईसा ये कह दें कि पैसा जो मुंतकिल किया गया था लंदन में जायदादों की ख़रीदारी के लिए, उसमें जस्टिस काजी फाइसा का पैसा शामिल नहीं था, अकाउंट से जो पैसा गया उस पैसे से जस्टिस काजी फाइसा का कोई ताल्लुक़ नहीं था, और अकाउंट्स की जस्टिस काजी फाइसा ने कहा कि सारी की सारी तफसीलात जो है वो हमारे सामने आ चुकी हैं। और जस्टिस काजी फाइसा को जस्टिस उमरता बंदयाल ने यह भी कहा कि मैं रोज़ सुबह कुरान पाक की आयत पढ़ के आता हूँ कि अल्लाह मुझसे सही फ़ैसला कराए, मुझसे कोई गलत फ़ैसला किसी के ख़िलाफ़ ना हो जाए। जस्टिस काजी फाइसा को जस्टिस उमरता बंदयाल ने यह भी कहा कि आपने
आज अदालत में हमें इतनी सारी बातें सुनाई हैं जिस पर जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि मैंने अदालत को कोई बात नहीं सुनाई, मैं माजरत करता हूं, मेरी मैंने जो भी बातें सुनाई हैं वो हुकूमत को सुनाई हैं। जिस पर जस्टिस उमरता बंदयाल ने जस्टिस काजी फैसल से कहा कि अगर आप में हुकूमत को बातें सुनानी है तो बाहर जाकर आप हुकूमत को बातें सुनाएं, अदालत के अंदर आइन और कानून की बात होगी। जिस पर जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि अगर मैं सियासतदान होता तो अदालत के बाहर जाकर हुकूमत के खिलाफ ये बातें कर सकता था, लेकिन मैं अपना मुकदमा अदालत के अंदर लड़ रहा हूँ। जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि मैं तो यही कहूँगा कि आप जो बातें कर रहे हैं आप उससे दरगुजर करें। आपसे कुछ दिन पहले मुलाकात भी हुई थी, जिस पर जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि इन बातों का अगर आप अदालत में जिक्र ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि अगर आप बातें करेंगे तो फिर मुझे इसका जिक्र करना पड़ेगा। जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि हमने रिकॉर्ड पे फैसला करना है, रिकॉर्ड को अगर आप नहीं देखना चाहते, रिकॉर्ड को आप नहीं सुनना चाहते, ये बात की जा रही है जस्टिस काजी फैसल की जस्टिस उमरता बंदयाल की जानिब से, तो आपकी मर्जी है। अगर आप रिकॉर्ड को नहीं सुनना चाहते, जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि आपकी अहलिया के असासों से आपका कोई ताल्लुक नहीं, ये बात हम एडमिट करते हैं, ये बात जो है आपने एडमिट की है। और साथ में आपने ये भी कहा था कि अगर लंदन के असासों के हवाले से पूछना है तो मेरी अहलिया से पूछा जाए, क्या ये बात दुरुस्त नहीं कि आपने ऐसा कहा था। जिस पर जस्टिस काजी फैसल साहब एक मरतबा फिर जज्बाती हुए और जस्टिस काजी फैसल ने ये कहा कि अल्लाह मुझे गर्क करे कि अगर मैं इस कुर्सी के लिए लड़ रहा हूँ, इस कुर्सी के लिए अपना दिफा कर रहा हूँ, मेरे केस में जो बदनीयती है वो सबके सामने है और इसकी कहीं भी मिसाल नहीं मिलती। जस्टिस उमरता बंदयाल ने फिर जस्टिस काजी फैसल से कहा कि माजरत करता हूं कि अगर मेरे सवाल से आप अपसेट हो गए हैं, आपकी बात कबूल करने के लिए हमें एक कानूनी रास्ता चाहिए और वो रास्ता आपकी अहलिया की बातों से हमें मिलता है, यानी इस मुकदमे में जस्टिस काजी फैसल साहब और सरीना ईसा को बरी कर दिया जाए। जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि अगर आपको बरी करना है, जिस पर फौरी तौर पर जस्टिस काजी फैसल ने जवाब दिया कि मुझे तो आपने 19 जून 2020 को ही जो है वो बरी कर दिया था। जिस पर जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि फिर आप एफबीआर के फैसले को क्यों चैलेंज कर रहे हैं, एफबीआर का मामला तो आपकी सिर्फ आपकी अहलिया के हवाले से है। जिस पर जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि उन लोगों में से नहीं, जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि मैं उन लोगों में से हूं जिसने इस मुल्क को बनाया है, जिन लोगों ने इस मुल्क को बनाया है। इस मुल्क से हमने कुछ नहीं लिया, इस मुल्क के लिए मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अदलिया पे जो हमले हो रहे हैं उसे ना देखें, उसे नहीं देखा जा रहा। अदलिया और आइन का आखिरी अगर कोई मुहाफ़िज़ हूँगा तो वो मैं हूँगा। मुल्क और अदलिया के लिए मैं जज्बाती हो जाता हूँ, अपनी ज़ात के लिए जज्बाती नहीं होता। जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि उनके मुकदमे में जो बदनीयती है वो हक़ाइक़ की है, फैक्ट की है, लेकिन अदालत ने कहा कि अपने फैसले में कहा कि जो मैलिस है वो लॉ का है। लेकिन मैं ये अदालत के सामने बताना चाहूँगा कि जिस तरह से हुकूमत ने, ये जस्टिस काजी फैसल कह रहे हैं कि जिस तरह से हुकूमत ने चेयरमैन एफबीआर नौशीन अमजद को तब्दील किया, चेयरमैन एफबीआर माज़रत चाहता हूँ नाज़रीन, जिस तरह से चेयरमैन एफबीआर जाज़ेब खान को चेंज किया, ये बदनीयती हक़ाइक़ की है और ये सामने मौजूद है। और यहाँ पर जस्टिस काजी फैसल फिर जज्बाती हुए। जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि जो एफबीआर है जिसके चेयरमैन को तब्दील किया जा रहा है, जाज़ेब खान ने शहजाद अकबर को मेरी अहलिया के गोशवारों का रिकॉर्ड देने से इनकार किया और उसके बाद उन्हें वहाँ से तब्दील कर दिया गया। जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि जनरल आसिम सलीम बाजवा की ये एफबीआर मलकियत है, ये शहजाद अकबर की मलकियत है और इस मुल्क को इस तरह से ये लोग तबाह कर रहे हैं। अनीता तुराब केस का फैसला क्या ख़त्म हो गया है, जिसमें अदालत ने यह कहा था कि अगर किसी ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है तो किसी वजह के बगैर उससे एक पर्टिकुलर पीरियड पूरा होने तक नहीं हटाया जा सकता। जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि मैं जज्बाती हूँगा अगर दीन पर हमला होगा, अगर इस अदालत पर हमला होगा। और दीन के हमले के हवाले से जस्टिस काजी फैसल का कहना था कि मेरी जासूसी की गई है और दीन मेरी और मेरी फैमिली की जासूसी की गई है और दीन जो है किसी को भी इस तरह की जासूसी की इजाज़त नहीं देता। जस्टिस उमरता बंदयाल ने जो माजरत की सरीना ईसा से, वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। सरीना ईसा साहबा से जस्टिस उमरता मुनीब अख्तर ने कहा कि आपने जो 18 जून को या 17 जून को अदालत के सामने 2020 में बयान दिया था, आप अदालत के सामने आई थी, तो आप कैसे कह सकती हैं कि आपको अदालत ने सुनने का मौका नहीं दिया। आपका जो बयान है उसका ट्रांसक्रिप्ट जो है रिकॉर्ड पे मौजूद है, आप अपना वो बयान पढ़ दें।
جس پر سرینا عیسیٰ صاحبہ نے کہا کہ میرے پاس اس بیان کی کاپی نہیں ہے، میں کس طرح سے پڑھ سکتی ہوں، مجھے اپنے انداز میں دلائل دینے کا موقع دیا جائے، میں نے اپنے طریقے سے مقدمے کی تیاری کی ہے۔ اور یہاں پر جسٹس قاضی فائسہ نے بھی مداخلت کی، اور جسٹس قاضی فائسہ کا یہ کہنا تھا کہ میری اہلیہ نے کبھی اتنے افراد کا سامنا نہیں کیا، آج میری بیوی جو ہے یہاں پر عدالت میں کھڑی ہے، کل آپ کی جو وائفز ہیں وہ بھی اس جگہ پہ کھڑی ہو سکتی ہیں۔ جس پر جسٹس منیب اختر نے کہا کہ اپنا بیان پڑھ لیں، کسی سائل سے قانون کا لیکچر نہیں سن سکتے۔ بیان میں کیا کہا؟ بیان میں آپ نے کہا تھا کہ ججز مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے لندن کی جائیدادوں کے حوالے سے۔ جسٹس منیب اختر نے یہ بھی کہا کہ یہ بات ناقابل برداشت ہے کہ میں سپریم کورٹ کا جج ہوں، میں سوال پوچھ رہا ہوں اور جواب دینے کا جو ہے وہ سائل پابند ہے، جج ہوں، بینچ کا حصہ ہوں، عدالتی کارروائی سائل نے نہیں بلکہ ججز نے چلانی ہوتی ہے، عدالتی احکامات کی پاسداری کریں اور اپنا جواب جو ہے وہ کمرہ عدالت میں پڑھ دیں۔ جس پر سرینا عیسیٰ رو پڑیں اور ان کی جانب سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ وہ عدالت میں نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن کیونکہ ان کے والد بیمار تھے اور ان کے والد کی جانب سے بستر مرگ پہ تھے میرے والد، اور میرے والد کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جاؤ عدالت میں جا کر بیان دو اور ان تمام چیزوں کو سیٹل کرو، اور میں اپنے والد کے کہنے کے اوپر کمرہ عدالت میں آئی تھی، اپنا بیان دیا تھا، اور ویڈیو لنک کے اوپر کمرہ عدالت میں نہیں آتی، ویڈیو لنک کے ذریعے میں عدالت میں آ کر وہ بیان دیا تھا، اور چند روز کے بعد میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ جس پر جسٹس مقبول باقر نے کہا کہ آپ اپنے جو دلائل ہیں اس کے بولٹ پوائنٹ جو ہے وہ دے دیں، یقین رکھیں کہ ہر نقطے کا جائزہ لے کر مکمل جو ہے جائزہ لینے کے بعد اس پر کوئی فیصلہ کریں گے۔ جس پر جسٹس منیب اختر اور جسٹس امرتا بندیال نے معذرت کی سرینا عیسیٰ سے کہ ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں کہ ہمارے سوال پوچھنے سے آپ اپسٹ ہوئی ہیں، اور ہمارا یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ کو اپسٹ کیا جائے یا آپ کو رلایا جائے۔ اسی طرح سے جب جسٹس قاضی فائسہ بھی جذباتی ہوئے، انہیں کہا کہ مجھے اللہ غرق کرے اگر کرسی کے لیے میں یہ مقدمہ لڑ رہا ہوں، اپنے دفاع کے لیے یا کرسی کے لیے مقدمہ لڑ رہا ہوں۔ اس پر جسٹس امرتا بندیال نے بھی جسٹس قاضی فائسہ سے معذرت کی کہ میرے سوال سے آپ اپسٹ ہوئے ہیں، آپ کی بات قبول کرنے کے لیے ہمیں قانونی راستہ چاہیے۔ یہ ناظرین آدھی کارروائی میں نے آپ کو بتائی ہے، شروع کی جو آدھی کارروائی ہے وہ اگلی ویڈیو میں آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور جاتے جاتے یہ بھی بتا دوں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو عدالتی کارروائی ہے وہ اسی طرح سے آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کروں۔ اگر جسٹس قاضی فائسہ کے حق میں کوئی بات ہے تو وہ بھی شیئر کروں، اگر خلاف ہے جسٹس قاضی فائسہ کے، سرینا عیسیٰ کے، جج نے کوئی سوال پوچھا ہے، سرینا عیسیٰ اس کا جواب نہیں دے سکیں، اور سوال جو پوچھا گیا ہے اس کا سرینا عیسیٰ نے جسٹس قاضی فائسہ نے کیا جواب دیا، میں اسی طرح سے بیان کر دیتا ہوں۔ کسی کو کوئی بات بری لگتی ہے تو وہ دوست جو ہے اختلاف کر سکتا ہے، لیکن میری کبھی بھی کوشش نہیں ہوتی کہ کسی کے خلاف اگر بات ہوئی ہے تو وہ نہ شیئر کروں، کسی کے حق میں بات ہے وہ شیئر نہ کروں۔ تو بہرحال آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔